2024 के पेरिस ओलंपिक्स में एनोनिमस सुडान नाम का DDoS अटैक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइड ऑफ सर्विसेज अटैक किया गया था, जिसके चलते फ्रेंच गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी लंबे वक्त पे या बहुत बड़े स्केल पे नुकसान हुआ था। और आज इसी तरीके का DDoS अटैक हमें फिर कर्नाटका गवर्नमेंट की कावेरी 2.0 या फिर कावेरी वेबसाइट पर देखने के लिए मिला। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये DDoS होता क्या है, किस तरीके से फंक्शनिंग या इम्पैक्ट करता है और किस तरीके से गवर्नमेंट इसके ऊपर परेशान हाल ही में बहुत ज्यादा हुई है। अभी रिसेंट में हमने देखा दैट DDoS साइबर अटैक ऑन कर्नाटका कावेरी 2.0 पोर्टल। बेसिकली व्हाट इज कावेरी 2.0? कावेरी 2.0 कर्नाटका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन का बेसिकली एक पोर्टल है जहां पे लोग अपनी लैंड रिलेटेड कर्नाटका की प्रॉब्लम या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड काम करते हैं, और वो ही उसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे अटैक होता है DDoS, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइड ऑफ सर्विसेज। अब इसकी टेक्निकलिटी में जाने की कोशिश करेंगे तब तो बहुत ज्यादा नुकसान है, फिर तो हमें साइबर क्राइम या उस तरीके का ही प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। लेकिन हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या एक जनरल जनता के हिसाब से बहुत लेमन टर्म में इसको समझे या टर्म में समझे तो DDoS अटैक का मतलब जब आपके किसी सिस्टम पे, सर्वर पे, वेबसाइट पे जब एक से ज्यादा लोग मिलकर अटैक कर दें और वो पर्टिकुलर वेबसाइट या तो स्लो हो जाए काम करना, या इन शॉर्ट काम करने में स्लो हो जाए, या फिर क्रैश हो जाए यानी कि काम ही पूरी तरीके से ना करे, पूरा डेटा उड़ जाए, इसको आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ टाइप कर रही हूँ किसी XYZ वेबसाइट पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो पूरी तरीके से दिखेगा नहीं, अनएनॉनिमसली काम करने लग जाएगा, कुछ और ही फंक्शनिंग होने लगेगी या तो फंक्शनिंग होगी ही नहीं। तो एक टेक्निकल डेफिनेशन अगर देखें तो DDoS अटैक मीन्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एंड इट इज अ साइबर क्राइम in which the attacker floods a server with internet traffic to prevent user from accessing that and connected online services and site। ऐसा ही हुआ था Amazon के साथ कि Amazon की साइट एक्सेस ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि उस पर DDoS अटैक हुआ था। तो होप सो इन शॉर्ट में आपको समझ आया कि जब कोई भी एक पर्टिकुलर हैकर या अटैकर किसी एक साइट पे फ्लड कर देता है, अचानक से ट्रैफिक बढ़ा देता है या कुछ इस तरीके की एनोनिमस चीज़ें डाल देता है जिसकी वजह से वो साइट काम ही नहीं करती या तो क्रैश कर जाती है, जिसकी वजह से हम उन ऑनलाइन सर्विसेज या उस ऑनलाइन पर्टिकुलर पर्पस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उसका नाम है DDoS। और पिछले कुछ वक्त में भारत में हर एक घंटे या लगभग हर दिन एक हजारों की तादाद में साइबर अटैक्स देखने के लिए मिले, जिसके लिए आजकल हम परेशान भी है। हमें आजकल किसी को भी फ़ोन करें तो एक चीज़ आती है कि फलाना जज या किसी का कॉल आए तो वो साइबर क्राइम का आप शिकार हो सकते हैं। हम उससे परेशान हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू अवेयर अस, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में इस तरीके का कोई पुलिस बन के डिजिटल अरेस्ट करके इस तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा ठगी की गई है और नुकसान हुआ है। लेकिन उसी का एक साइबर अटैक का वर्जन है DDoS अटैक। अब ये क्या अटैक होता है? ये किसी एक सोर्स से नहीं होता है। अब मैं बार बार किसी एक सोर्स से क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि DDoS अक्सर लोग DDoS और DOS में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है DOS दैट इज डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, और अगला होता है DDoS दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। DOS अटैक जो होता है ये अक्सर एक सिंगल सोर्स या किसी एक बंदे ने या किसी एक कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी इस पर्टिकुलर हैकर के किसी एक सिस्टम से अटैक किया जाता है। लेकिन DDoS है वो किसी एक से नहीं बल्कि मल्टीपल सिस्टम से या कंप्यूटर से अटैक किया जाता है, जिसका इफेक्ट ज़्यादा बड़ा या लार्ज स्केल पे होता है। आप इसको देख सकते हैं कि DOS कुछ इस तरीके के सर्वर पे अटैक करता है और DDoS एक सिंपल टर्म में देखेंगे कि कुछ इस तरीके से मल्टीपल सोर्सेज से सर्वर पे जब अटैक होता है उसे हम कहते हैं DDoS। एक बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि एक साइबर अटैक इस तरीके का है जिस पे हम काम करते हैं, और पिछले कुछ वक्त से देखा गया कि ये जो DDoS अटैक है वो राइज पे है, चाहे Amazon हो, चाहे Spotify हो, चाहे आपकी बहुत सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। इनफैक्ट DOS अटैक की बात करूँ, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक की बात करूँ, कुछ वक्त पहले जब ट्रम्प और एलॉन मस्क की मीटिंग थी उस टाइम पे उस सर्वर पे जहाँ लोग सब देख रहे थे, आई गेस ट्विटर जो था अब तो X हो गया है, उस पर भी DOS अटैक हुआ था। मतलब कोई एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था। दैट इज DOS अटैक, और उसी का एक वर्जन दैट इज
this DDoS attack are on the rise, and even some of the largest global companies are not immune. That is largest मतलब Amazon, कि दुनिया की इतनी बड़ी जो कंपनियों में से एक Amazon है वो भी इस अटैक से नहीं बची. दैट इज लार्जेस्ट अटैक इन हिस्ट्री अकर्ड इन February 2020. None other than Amazon Web Services overtaking an earlier attack on SitHub 2 years prior. इसी से पहले SitHub पे हुई थी, और अभी तक का सबसे बड़ा DDoS अटैक Amazon पे फरवरी में 2020 में आपका हुआ था, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डैमेज इस कंपनी को देखने के लिए मिला था. उसके बाद Spotify पे भी इस पे अटैक आपका किया गया था, DDoS अटैक. अब कुछ टाइप्स ऑफ DDoS अटैक होता है, वो हमें थोड़ा सा एक ब्रीफिंग जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली व्हाट आर दी DDoS या टाइप्स ऑफ DDoS अटैक्स. तो वॉल्यूम बेस्ड अटैक, जहाँ पे एकदम से पूरे सिस्टम को बहुत सारे डेटा से फ्लड कर दिया जाता है कि खुद समझ ही नहीं पाता क्या करे. इट्स लाइक कि सिंपल मतलब कि अचानक से आपके यहाँ 56 भोग की थाली रख दी, आपका जो भूख है वो एकदम से आप ज़्यादा तो खा नहीं पाओगे, आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे, क्या खाएं और क्या छोड़ें. इसी तरीके से DDoS में आपको देखने के लिए मिलता है. और अटैक होता है वॉल्यूम बेस्ड अटैक, मतलब इतना ज्यादा फ्लड कर दो कि सिस्टम में समझ ही ना पाए. देन प्रोटोकॉल अटैक, दैट मींस एक्सप्लॉइट वीकनेस इन दी नेटवर्क प्रोटोकॉल. नेटवर्क पे जब इफेक्ट होता है दैट मींस आपका प्रोटोकॉल अटैक होता है. एप्लीकेशन लेयर अटैक्स में टारगेट एप्लीकेशन क्रैश, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में किसी एक ऐप को या किसी एक वेबसाइट को या किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टारगेट करके उसे क्रैश किया जाता है. दैट इज नोन एज बेसिकली एप्लीकेशन लेयर अटैक. देन DDoS हमने देखा कि मल्टीपल सिस्टम से आप अटैक करते हैं. देन आप रिसोर्स एग्जॉशन, रिपीटेडली ओवरलोड आप कर देते हैं किसी फाइल को या किसी भी एक पर्टिकुलर XYZ सर्वर को, उसको आप बोलते हैं रिसोर्सेज exhaustion attack. Then reflective attack, that is sending request as a third party server from victim IP address. मतलब कि आप victim IP address से आप किसी और को जब इस तरीके से मेल या इस रिक्वेस्ट भेजते हैं, that is known as reflective attack. अब इनको डिटेल में जानने के लिए हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जब टेक्निकलिटी कोई साइबर क्राइम में जाएगा तो चीज़ें बहुत ईजिली और शायद वो टेक्निकल लैंग्वेज में चीज़ें समझ पाएगा. अब देर आर वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर अटैक्स जो हमें देखने के लिए मिले, और यूपीएससी ने मेंस में पूछा भी था कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स. मेंस का पेपर क्वेश्चन था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर हमारे कुछ रैंसमवेयर अटैक्स हुए, कुछ WannaCry नाम का अटैक हुआ था, इन सब अटैक भी थे. तो इसलिए यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी पूछ लिया कि फलाना एक्ट वो अटैक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट. सो वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो बेसिकली देर आर वेरियस काइंड ऑफ अटैक, जिसमें डिनायल ऑफ सर्विसेज तो है ही, मैलावेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग, स्पूफिंग, ब्लूटूथ हैकिंग, हाईजैकिंग. तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइबर, वेरियस काइंड ऑफ साइबर अटैक. इनफैक्ट जूस जैकिंग, कि अगर आप अपने फ़ोन को रैंडमली कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में चार्ज में लगा देते हैं और आप नहीं पता, तो आरबीआई कहता है कि आप जूस जैकिंग के शिकार हो सकते हैं. यानी कि आपका उस पर्टिकुलर हो सकता है, उस पर्टिकुलर पोर्टल में भी किसी ने कुछ हैक डाला हो या कुछ तरीके का क्या बोलते हैं वायरस डाला हो जो आपके फ़ोन में या आपके सिस्टम में आ जाए, जिससे वो आपके फ़ोन का या सिस्टम का एक्सेस ले पाए. इसलिए हमें मेक श्योर करना चाहिए कि पब्लिक में अवॉइड ही करें इस तरीके की चार्जिंग, क्योंकि आज आपको नहीं पता कि किस तरीके के साइबर अटैक से आप घिरे हुए हैं. सो दीज आर बेसिकली द काइंड्स ऑफ साइबर अटैक, जिसमें हम देखेंगे मैलावेयर अटैक, जिसमें सॉफ्टवेयर पे टारगेट किया जाता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश की जाती है. फिशिंग है, फेक ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों को आता है कि यू हैव वॉन दिस मच ऑफ अमाउंट और लोग फटक से उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं. इसको बोलते हैं फिशिंग. जब किसी ईमेल और किसी इस मैसेज के थ्रू आपको फेक न्यूज़ या फेक आईडीज़ के थ्रू जब अटैक किए जाते हैं, उसे बोलते हैं फिशिंग वेबसाइट. DDoS हमने देख लिया. देन हम देखेंगे SOL इंजेक्शन, आप इंजेक्ट सर्विस, आपकी जब आपके सिस्टम में कुछ ऐसा इंजेक्शन कर दिया जाता है. तो ये कुछ बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये कुछ बेसिकली एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो कि साइबर अटैक्स आप पे और हमको देखने के लिए मिलेगा. रैंसमवेयर अटैक हुआ, एम्स पे आपका सबसे बड़ा रैंसमवेयर अटैक हुआ, जहाँ पे आपके जो पेशेंट्स हैं उनके डेटा को हैक कर लिया गया और ये बोला गया कि आपको इसके बदले में हमको पैसे देने पड़ेंगे. दैट इज़ नोन एज रैंसमवेयर अटैक. और वो चाइनीज़ कंपनी ने, चाइनीज़ की किसी एक हैकर ने हमारा ये सिस्टम पूरा हैक किया था. तो टाइम टू टाइम इंडियन सिस्टम भी हैक हुए. रिसेंटली मैं बोला कि गवर्नमेंट की कई वेबसाइट्स टाइम टू टाइम हैक होती रहती है. हमारा जो आधार कार्ड का डेटा है, ऑलमोस्ट हाफ डेटा ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कंट्री, ये पता चला हमें यूएसए से, हमें यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि भैया
तुम्हारा जो डेटा है आधार कार्ड का, तुम्हारे देश के आधे से ज़्यादा लोगों का आधार कार्ड डेटा तो डार्क वेब पे बिक रहा है। तो हमें इस तरीके का जो हैकिंग है आप और मैं डेली शिकार हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई समिट की बात हो रही है, साइबर स्पेस की बात हो रही है, दुनिया भर में टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की बात हो रही है, बट यही डीप फेक, डीप टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिसयूज है वो भी बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। इसलिए जब हाल ही में आपकी समिट होती है, दैट इज ग्लोबल एआई समिट, जिसको को चेयर इंडिया ने किया, प्रधानमंत्री फ्रांस गए, वहां पे भी हमने साइबर सिक्योरिटी की बात की। वरना हाल ही में आप पूरा देखेंगे इंस्टाग्राम और पूरा इंटरनेट वायरल हो रखा है हेमा मालिनी जी और क्या बोलते हैं धर्मेंद्र जी की ऐसी नहाते हुए पिक्चर्स की, जो कि पता है सबको डीप फेक है बट वायरल हो रही है। तो दिस इज द, अभी तो लोगों से मीम और फन पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव ये सारी चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं उसके लिए हमें अभी से अवेयर रहना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। होप सो आपको इन शॉर्ट में वीडियो समझ आई हो, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।